नंबर सिस्टम आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं बाबू, ये कौन सी किताब है? तो ये किताब है आपका आर एस अग्रवाल की किताब है। आर एस अग्रवाल की किताब है। बाकी हर जगह मैच करेगा, आपको बाई लैंग्वेज बताया जाएगा। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में आप लिख लीजिएगा संख्या पद्धति। अच्छे से नोट बनाया जाएगा इसका। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का आज हम लोग चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला हमारा लड़के है, पहला हेडिंग इसमें हम लोग करेंगे नेचुरल नंबर। पहला हमारा हेडिंग रहेगा लड़के नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक और प्राकृत संख्या, जो भी कर दीजिए, हेडिंग बना लीजिए इसकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हो गया हेडिंग? तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि काउंटिंग नंबर, आप लिखेंगे इसको काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे जिस संख्या को यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं कि जिस संख्या को गिना जा सकता है, जो संख्या गिनी जाती है, गिनी जाती है, ऐसे पूरा इसको अच्छे से लिख देते हैं कि जो संख्या गिनी जाती है व गिनी जा सकती है वो क्या कहलाएगी? आपकी प्राकृत संख्या कहलाएगी। प्राकृत संख्या कहलाती है। आएगा समझ में? लिखेगा इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इट इज शो बाय एन, इट इज डिनोटेड, लिख देता हूं डिनोटेड बाय यन, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तब जब भी तुमसे पूछा जाएगा नेचुरल नंबर क्या है, तो लिख देना काउंटिंग नंबर और कॉल्ड द नेचुरल नंबर। इसको याद कर लीजिए कि जिसे गिन सकते हैं, जो संख्या को गिना जा सकता है, वो हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। क्या बोलेंगे उसे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे यन से प्रदर्शित करेंगे। इसको जब भी जैसे लिखोगे तो यन बराबर ऐसे लिख देना 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आप लिख सकते हो, अनंत तक लिख सकते हो इसको। आएगा समझ में ना? कोई दिक्कत? एक अब इसमें पॉइंट बनेगा लड़के के सबसे छोटी प्राकृत संख्या
सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर कितना होता है 1। इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो द लिस्ट लिख देंगे, द लिस्ट नेचुरल नंबर, द लिस्ट नेचुरल नंबर इक्वल कितना हो जाएगा 1। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उतार लीजिएगा। होल्ड रखिए थोड़ा। मैंने हेडिंग लिखा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो संख्या को हम गिन सकते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? n। और प्राकृतिक संख्या आपका 1 से लेकर अनंत तक होता है। यदि आप चाहो तो 100 को हटाकर अनंत लिख देंगे। आई बात समझ में ना? तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसका हम लोग लिख देंगे कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृत लिखो, प्राकृतिक संख्या अनेक प्रकार की होती है। अनेक प्रकार के होती है। अनेक प्रकार में आप पढ़ते जाइए। और इसका हो जाएगा अंग्रेजी देयर आर इन्फिनिटी many natural numbers। आइए समझ में यहाँ तक कर लोगे ना? इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? किससे प्रदर्शित करोगे? किसे कहा जाता है ये? जिसको जो संख्या गिनी जा सकती है वो प्राकृतिक संख्या। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यह 1 to infinity होता है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आई बात समझ में? यस सर। बस बना लो नोटिस का। देखो अगला हमारा है होल नंबर। अब होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, जो ही होल नंबर बोलूंगा आप बोलेंगे कि इसका हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर बोल रहा है ना, देखो अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या जीरो के साथ लिखी जाती है, वह हमारा पूर्ण संख्या होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लिख दोगे, वह संख्या तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डाल से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या को n से। आई बात समझ में? इसका तब मतलब यह हो गया कि जब भी बनाओगे इसको होल नंबर लिखोगे। ध्यान देना लड़के कि होल नंबर में बना रहा हूं इस तरह लड़के, तो इसके साथ दो चीज लिखा होगा। एक तो इसके साथ जीरो लिखा होगा और दूसरा इसके साथ क्या लिखा होगा? नेचुरल नंबर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नेचुरल नंबर लिखा होगा। तो ये बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये शून्य हो गया, ये प्राकृतिक हो गया। ध्यान देना, प्राकृतिक हो गया। शून्य का मतलब इस तरह लिखा होगा ये, और इसका मतलब 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही 100 अनंत तक जाएगा ये। तो जब इसी को होल नंबर लिखने जाओगे तो W बराबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही आप अनंत तक लिख सकते हो। अगर समझ में ना? तो बता दोगे ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कर लीजिए, पूछ लेना बाबू। देखो इधर ए लिखा हुआ है पूर्णांक किसे कहते हैं? दैट मींस इंटीजर। तो इंटीजर के लिए आओगे तो लिखोगे कि ऑल नेचुरल नंबर, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या कामा जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम द कलेक्शन। मतलब वह संख्या का समूह जिसमें शून्य भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो। प्राकृतिक संख्या तो समझ गए हो ना? yes, और ऋणात्मक संख्या भी हो। ऋणात्मक का मतलब हो जाएगा आपको -1 -2 -3 -4 ऐसे ही अनंत तक। मतलब ऋणात्मक संख्या कामा शून्य और प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलेंगे। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से।
इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? जेड से प्रदर्शित करेंगे। अब लड़के इसको छोटे से खाका में बनाना चाहते हो तो यहाँ से तुम जैसे इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने इंटीजर लिख दिया, तो जो इंटीजर होता है लड़के, इसमें क्या क्या होगा? इसमें शून्य भी होगा, इसमें प्राकृत संख्या होगा और इसमें क्या होगा? ऋणात्मक भी होगा। यही ना होगा? ऐसे बना लीजिएगा। शून्य का मतलब शून्य ही होता है, प्राकृतिक का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे ही अनंत तक जा सकते हो। ऋणात्मक का मतलब होता है वो क्या के? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही आप सकते हो। आई बात समझ में ना? तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो ऋणात्मक तुम लिख रहे हो ना लड़के, देखो पूर्णांक वाले में कैसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर या तो जेड माइनस लिख दो अथवा आई पर माइनस लिख दो। इसका मतलब हो जाएगा कि जो तुम इंटीजर लिख रहे हो, जो पूर्णांक लिख रहे हो, वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसको जब लिखने जाओगे तो वही -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही आप लिख लेंगे। आएगा समझ में? उसी तरह यहाँ पर जेड लिख दिया जाएगा प्लस व आई प्लस का मतलब कि यहाँ पर जो तुम पूर्णांक लिख रहे हो क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। कौन सा पूर्णांक हो जाएगा? धनात्मक, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा वही +1 +2 +3 ऐसे ही डाटा। तो +1 +2 तो प्लस नहीं लिखा जाता। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब टोटल प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक का मतलब कुल प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। आपका यहाँ शून्य हो जाएगा और ऋणात्मक के लिए -1 -2 लिखा होगा। तो पहचान लेंगे ना? तो सबसे बड़े पहला तुम्हें पढ़ाया हो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 था, जो जिसको गिन रहे थे। अब नेचुरल नंबर के साथ हम क्या लिख दे रहे थे? 0। तो 0 लिख दे रहे थे तो क्या हो जा रहा था? आपका पूर्ण संख्या हो जा रहा था ना। अब पूर्ण संख्या के इधर ऋणात्मक संख्या लिख दे रहा था, इधर नेचुरल नंबर लिख दे रहा था, तो ये तुम्हारा आ जा रहा था पूर्णांक। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से अथवा आई से। आई बात समझ में आता? कर लोगे ना? बना लो इसको। सर सुन ले, कोचिंग में